हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों, आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। आपका एक्सरसाइज 3 का सी है, डेसिमल है और चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, बुक जानते हैं आप पहले से, आर्यस अग्रवाल जी का है, क्लास 7 है। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग। अब यहाँ पर देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। भैया हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, उसका प्रोडक्ट पता करना है। इससे पहले जो वीडियो है, अगर ये नहीं इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप पीछे वाला वीडियो देख कर ही आए, ताकि आपको और तरीके से समझ में आए, ये भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। इसका लिखा है भैया 7.6 मल्टीप्लाई 2.4। 7.6 मल्टीप्लाई 2.4। ठीक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे है पूरा होल नंबर, मतलब होल नंबर का मतलब है कि जैसे पूर्ण संख्या होती नहीं, 2 4 6 8 12 25 1000 लाख जो भी है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, जैसे 10 गुणा 20। ठीक है, तो इस तरीके से 200 हो जाएगा। तो आपको कुछ और करना नहीं है, बस इसमें सेम तरीका से करना है। डेसिमल की जगह क्या रखना है, आपको दशमलव काउंट कर लेना है कि दशमलव के राइट साइड कितनी संख्या है दोनों डिजिट में, मतलब दोनों जो आपके मल्टीप्लिकेंट हैं इनमें। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, तभी आपका प्रोडक्ट फाइंड हो पाएगा आसानी से। ठीक है, तो पहले तो एकदम आसानी से कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 6 में करने पर आपका आ जाएगा 4 6 24, या 4 6 24 के 4, और यहाँ पर 2 4 7 28 और 2 30। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर क्रॉस करेंगे, 6 दूनी 12 ये हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर 1 7 दूनी 14 और 1 15, पूरा का पूरा उतार लेंगे। 4 2 5 3 8 और 1 इधर आ जाएगा। बस आपको चेक करना है कि दशमलव के राइट साइड कितनी संख्या है दोनों में। तो इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो दो डिजिट के बाद आपको लगा देना है। तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 2, तो यहाँ से लगा देंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, देख लेंगे जैसे जैसे राइट साइड से 2 डिजिट के पीछे है, तो इन सबको दोनों को ऐड कर लेंगे। 1 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पर भी 1 डेसिमल प्लेसेस है, दोनों को देख लेंगे। और इसके क्या करते हैं, राइट साइड से छोड़ते हुए चले जाते हैं। जहां पर जैसे 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर लगा देंगे। अगर 3 है तो 1 2 3 छोड़ देंगे राइट साइड से अपना। ठीक है, और लगा देंगे इधर, राइट साइड से चलते आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है, राइट साइड की तरफ नहीं जाना है, राइट साइड की तरफ से आना है, और जितने गिनेंगे उतना ही लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 1 2। ठीक है, तो हो गया आपका, तो ये भी आपका आंसर हो गया। आप चलिए इसको इरेज करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, हाँ इसको लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा या यही आपका प्रोडक्ट है। ठीक, चलिए यही है ना, सीमित पढ़ना। ठीक है, अब आते हैं आपका दूसरे पर। 3.45 मल्टीप्लाई करवाते हैं 6.3 से। पहले जैसे बताया है एकदम वैसे करिएगा। अब आप उसके बाद डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लीजिएगा, फिर लगा दीजिएगा राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 ये ऐसे हो जाएगा। 1 4 तिहाई 12 और 1 13, 1 फिर भी रहेगा, 3 त्रिक का 9 और 1 10, क्रॉस 1 करवा देंगे। 6 पंचे 30, 3 अब 6 चौक 24 और 3 27, 2 6 त्रिक 18 और 2 20, 5 के पाँचों 5, 3 के तीनों 3, 7 के सातों 7, 1 और इधर 2। अब कितने अंक पर डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 पर ये है और 1 पर ये 3 है। तो 3 राइट साइड से डिजिट छोड़ देंगे आपका डिजिट, उसके बाद लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे किया। 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में लग गया आपका 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1 3 त्रिक का 9 और 1 10 ही हो गया। 6 पंचे 30, 3 6 चौक 24, 3 27 के साथ 2 6 त्रिक 18, 2 20, 5 3 7 1 2। जितने अंक पर यहाँ पर डेसिमल है दोनों को काउंट कर लेना है, और इतने अंकों पर यहाँ पर आपको लगा देना है। बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी आंसर आ गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाते हैं। आपका क्या है,
0.54 मल्टीप्लाई 0.27। ठीक है, अब कुछ नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या तो आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है 0.27, ताकि आपको आसानी लगे करने के तरीके से। 7 चौक 28 के 8, हाथ में लगा 2, 7 बचे 35, 2 37, ये हो जाएगा 3, और 7 जीरो में 0 और 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका 14 नहीं लगाना है पहले, ये तो हो चुका ना। 7 दूनी 7 चौक 28 के 8, हाथ में लगा 2, फिर 7 बचे 35 और 2 37, ये हो गया। 4 दूनी 8 हो जाएगा, या 2 चौका 8 और 2 पंचे 10। ठीक, 2 जीरो में 0 करेंगे, 1 लगाना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अब जैसी संख्या है पूरा का पूरा उतार लेंगे। 8 और 8 7 15, 3 1 4 और 1 ये। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं भैया इसमें? तो 2 ये और 2 ये, तो 4 डेसिमल प्लेसेस है। तो राइट साइड से 4 डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, मतलब दशमलव यहाँ लगाना है आपका। यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं 0.1458। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 0 हटा भी देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा भी है 0.1458, तो ये भी आपका आंसर ही है। ठीक है, दशमलव लगा रहे हैं, दशमलव लगा रहे हैं। ठीक, दोनों ही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो पता चल गया किस तरीके से करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे पर चलते हैं। 0.568 मल्टीप्लाई 4.9। ठीक है, अब आइए मल्टीप्लाई कर ही देते हैं इसमें। देखिए 9 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 9 8 72, 7 हो जाएगा इधर। फिर आपका 9 6 54, और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 61, 6 लग जाएगा। अब 9 5 45 और 6 41 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब यहाँ पर एक क्रॉस। 8 चौक 32, अगर 0 करेंगे तो वही आएगा। 8 चौक 32 के 3 आ जाएगा आपका। 4 6 24 और 3 27, अब 2 लग जाएंगे इधर। 4 पंचे 20, 2 22। ठीक है, 2 का 2, 2 1 3, 7 1 8, 4 2 6 और 2 का 2। कितने प्लेसेस पर आपके डेसिमल है? तो 1 2 3 पर ये है और 1 पर ये, तो 4 हो जाएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये। ठीक है, 2.6832 यही आपका आंसर होगा। कैसे किया है इसको आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। देखिए 4 का गुणा इन पूरे से कर दिया, 9 का गुणा इन पूरे अंकों से किया गया, फिर 4 का गुणा इन पूरे अंकों से किया गया। डेसिमल प्लेसेस है तो उनको काउंट कर लीजिएगा। देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस पर ये है, 1 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेसेस आपको राइट साइड से छोड़ देना है। ठीक है, इसे छोड़ते हुए आना है, जहाँ पर आ जाए 4 वहीं पर डेसिमल लगा देना है। ठीक है, अगर ना दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक बार काउंट कर लीजिए। 9 8 72 के 2, हाथ में लगेगा आपका 7, और 9 6 54 हो जाएगा। 54 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 60, और 1 61 के 1 हो जाएगा। फिर हाथ में इधर लग जाएगा आपके पास 6। ठीक है, फिर 9 5 45 और 6 जानते, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक जगह तो गलती हुई, क्योंकि 9 5 45 और 6 51 होगा, ना कि 41। ठीक है, देखिए लिख रहा था मैं 51 सोच रहा था, लेकिन लिख दिया 41। ठीक है, 9 5 45 और 6 51 हो जाएगा, क्योंकि 45 5 50 और 1 51। ठीक है, पूरा 51 आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई क्लियर। हाँ ठीक ठीक, क्योंकि आगे जाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो वही 5 आएगा। 51 के 1 लिखेंगे, 0 5 5, हाँ वही आएगा, मतलब वही है। अब इसमें चलते हैं। आपका 4 8 32 के 2, हाथ में लगा 3 आपका। 4 6 24 और 3 27 के साथ इधर 2, 4 पंचे 20, 2 22। ठीक है, तो ये 2 2 1 3, 7 1 8, 5 2 7, यहाँ अब आ जाएगा ये 7 आ जाएगा बस। तो 2.7832, आप थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो पूरा जानते हैं सिस्टम ही डूब जाएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी मत करिएगा वरना डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया किस नंबर का था आपका? 4th नंबर का। अब चलते हैं 5th वाले में। ये है आपका पांचवा का 5वां है। तो इसमें क्या है? 6.54 मल्टीप्लाई किससे करवाना है? 0.009 से। ठीक है, तो आसानी से हो जाएगा। 9 चौक
36 हो जाएगा आपका, 3 9 पचे 45 और 3 48, इधर 4 आ जाएगा आपका, 9 छक 54 और 4 58। देखिए 9 चौक 36 के 6 हाथ में लगा 3 और 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हाथ में लगा 4, 9 छक 54 और 4 58 हो जाएगा आपके पास। अब क्या करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई सब में करवाएंगे तो 0 0 0 ही आएगा। प्रॉपर्टी आप जीरो जानते ही होंगे आप सब। फिर अगेन जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही जीरो आएगा, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अब लगाते हैं 6 8 और यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 5। अब देख लेते हैं कितने डिजिट पर आपका डेसिमल है। तो हम देखते हैं 2 प्लेसेस पर ये डेसिमल, 2 प्लेसेस पर ये डेसिमल, तो राइट साइड से 4 प्लेसेस छोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करके 1 2 3 4 तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0.5886, या फिर आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5886 पॉइंट केवल, ठीक है, लेकिन पॉइंट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये डेसिमल में ही आएगा। तो फाइनल आपका ये आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए 6 में चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5वें का छठा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है भैया, 3.87 मल्टीप्लाई 1.25, ठीक है, 5 7 जा 35 हो जाएगा, 5 7 35 आपका, 3 हो जाएगा, 5 8 40 और 3 43 हो जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, 5 3 15 और 4 19 हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा आपका, 1 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 7 7 ही आएगा, 1 8 8 ही आएगा, 1 3 3 ही आएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए आप, देखिए 5 के जगह पर पूरा 5 ही आएगा आपका, ठीक है, और 4 3 7 ही आएगा आपका, और 9 7 16 और 7 आपका 23 आएगा, 2 और इधर 8 8 16 और 2 20, सॉरी 16 2 18, 20 नहीं 16 2 18, ठीक है, क्योंकि 7 1 8 8 8 16 और इसमें का 1 तो हो जाएगा आपका 18, 16 और 2 2 2 बचा था ना, तो 16 2 18 और 3 और 1 4। कितने दशमलव के बाद आपकी संख्याएं हैं, तो 2 ये दशमलव के बाद 2 ये, तो 4 अंकों के बाद आपको राइट साइड से छोड़ देंगे 1 2 3 4, देन फाइनल आपका यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए आप, 5 7 35 के 5 हाथ में लगे 3, 5 8 40 और 3 43, फिर लगा 4, 5 3 15 4 19 ये कंठस्थ हुआ, 7 दूनी 14 के 4 और उसके बाद 2 8 16 और 1 17 के 7, 2 3 6 1 7 ये कंठस्थ हुआ, 3 8 7 यही आएगा, 5 का 5 5 यहाँ पर आ जाएगा आपका, 4 3 7 ये भी पूरा आ जाएगा, 7 7 14 और 6 20 3 23 के 3 ये आ जाएगा, हाथ में लग जाएगा आपका 2, 8 8 16 और 2 18 के 8 आ जाएगा, 1 लग जाएगा, 3 1 1 मिनट, थोड़ा सा लाइट की इशू आ गई है, बताते हैं भी। तो थोड़ा सा लाइट की इशू आ गई थी, ठीक है। तो अब चलते हैं, फाइनल लाइट आ चुकी है आपकी। हाँ, तो यही चेक करने वाले थे कि सही है या गलत है, ठीक है। तो क्या कहा था, 5 7 35 के 5 हुआ था, 5 8 40 और 3 43 हो गया था, ठीक है, 4 इधर हो गया था, 5 3 15 और 4 19 हो गया था, ठीक है। 2 7 14 होता, 8 2 16 और 1 17, 1 बचा था, 3 1 7 ये भी क्लियर हुआ था, 1 1 का पूरा करेंगे तो 5 5 का 4 3 7 और 9 7 आपका हो जाएगा 16, 7 23 के 3 हो चुका था आपका, 2 बचा था तो 8 8 16, अच्छा 23, 1 मिनट इसको ना थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था, इसमें लिखना 5 के 5 4 3 7 और 9 7 16 और 7 23 के 3 ये 2, 8 8 16 2 18 और 1 3 1 4, तो फाइनल आपका यही आंसर आएगा 4 8 3 7 5। लेकिन इसमें आपको देखना है कि कितने अंक पर दशमलव है, तो 4 अंक पर 1 2 3 4 5, 4 अंक पर आपका दशमलव लगा देना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4.8375 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यही फाइनल आपका आंसर होगा। चलिए हम चलते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा इरेजर कहाँ गया, 1 मिनट, ठीक।
बंद करते हैं इसको। अब चलिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन था अभी आपका? 1 to 5 वाला था। ये आपका 6 हो गया। आप चलते हैं 7 पर। ठीक है, तो 0.06 मल्टीप्लाई 0.38। ठीक है, कर दीजिए। 8 6 48 के 8 हो जाएगा आपका 4, और 8 जीरो में 0 और 4 का 4 ही रहेगा। 8 जीरो में 0 फिर ही आएगा वो। 6 3 18 के 8 हो जाएगा आपका, और 3 जीरो में 0 और 8 1। ठीक है, तो 0 1 1 ही होता है आपका, तो 6 3 18 ही होगा। 8 का 8, 8 4 12 ये हो जाएगा। 1 1 2 ये हो जाएगा आपके पास। अब कितने डिजिट पर आपके डेसिमल है, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं वो काउंट कर लेंगे। तो 2 डेसिमल प्लेसेस ये है और 2 डेसिमल प्लेसेस ये है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस पर लगाना है। तो 1 2 3 अगेन एक 0 लगा देंगे, आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दशमलव लगा सकते हैं, और इसके सापेक्ष भी एक दशमलव लगा सकते हैं, ताकि देखने में अच्छा लगता है। और कुछ नहीं लिखना के चाहते तो आप लिख सकते हैं। तो 0.0228 आपका यही आंसर होगा। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो 0.0228। ठीक है, दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितने डेसिमल प्लेसेस पे यानी जितने डिजिट पर आपका दशमलव है वो प्रोडक्ट के रूप में जो आएगा उतना ही आपको दशमलव लगाना है। ठीक है, तो ये आपका 7 भी हो गया। अब चलते हैं 8 पर। ठीक है, 8 वाला क्या है आपका? अब थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर दें क्या? अच्छा 1 मिनट, 8 वाला कर लेते हैं फिर। तो क्या है? 0.623 मल्टीप्लाई 0.75। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा आपका ये। 1 5 दूनी 10 और 1 11, एक फिर ये 5 6 30 और 1 31। ठीक है, 7 3 21 ये हो जाएगा। 2 7 दूनी 14 और 2 16। ठीक है, 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21। 2 होगा, 7 2 जा 14 और 2 और 16 हो जाएगा। 1 आ जाएगा आपके पास। 7 6 जा 42 हो जाएगा। 143 हो जाएगा आपका। ठीक है, या 7 6 42 और 1 43 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इनको ऐड कर लीजिए। 5 1 1 2 6 1 7 3 3 6 4। अब कितने डिजिट पर आपके भैया डेसिमल है वो देख लेना है। 3 पर ये और 2 पर ये। 1 2 3 4 5। तो 5 3 2 5 ये हो गया, तो 5 डिजिट पर लगा देंगे दशमलव। तो ये आ जाएगा आपका 0.46725, यानी 46725 0.46725। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। ठीक है, ये चेक कर देते हैं। 5 या 15 के 5 हो गया। 5 10 के 11 हो गया। 5 36 और 1 31 ये हो गया। 7 3 21 के ये 2, 7 दूनी 14 2 16 के 1 और 7 6 42 या 6 7 42 और 1 43 यही है। 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6, 3 का 3, 6 4 का 4 पूरा कंप्लीट हो गया। तो वही आपका आंसर होगा। चलिए, और इसमें कौन सा हमारा हो गया था? इसका आंसर ये हो गया, 8 हो गया। अब चलते हैं 9 पर। ठीक है, ठीक है, 8 हो गया। अच्छा 4 6, हाँ ठीक 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 7 5 वाला हुआ है ना। 9 वाला करना है अब। तो 0.014 मल्टीप्लाई किससे करवाना है? 0.46। ठीक है, यही करवाना है आपको। 9 वाला 6 चौक 24 के 4 हाथ में लग जाएगा। 2 6 1 का 6 2 8 हो जाएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा आपका। 4 1 कम 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 का 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 4 जीरो में 0 वही 6 जीरो में 0 इधर भी हो जाएगा और 4 जीरो में 0 इधर भी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 0 से कोई लेना देना नहीं। जो वैल्यू आएगी उससे चेक करते हैं। तो आपका 4 को 4 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और 8 6 14 ये हो जाएगा आपका 1 और 5 का और 1 6। 0 का 0 उतार सके। अब यहाँ पर 3 डिजिट और यहाँ पर 2 डिजिट पर डेसिमल है, तो 3 to 5 डिजिट पर आपको डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4 अगेन एक 5, तो यहाँ पर आपका दशमलव लग जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।
और आगे एक और जीरो लगा देंगे। जीरो जितना इधर लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये फर्क पड़ता है कि कितने अंकों के पहले दशमलव है, ठीक है, तो वही आपका फर्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00644, या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहते 0 दशमलव, अक्सर ऐसा ही लिखा जाता है आपका 0.00644, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा और कुछ क्या, ठीक है। अब कैसे किया हूँ ये चेक करना चाहते तो कर सकते हैं। 424 के 4 2 हो गया, 6 1 का 6 2 8 हो गया, जीरो का जीरो हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 के 6 हाथ में लगा 1, 4 1 कम 4 और 1 5, 4 जीरो में जीरो, 4 8 6 14 के 4 और 1 लगा 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 10 पर, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये क्या कह रहा है मेरा 54.5 है, इसमें मल्टीप्लाई करवाना है आपको 1.76 से, ठीक है। अब 6 पंचे 30 हो जाएगा आपका ये, और 6 चौक 24 और 3 27 हो जाएगा, 2 6 पंचे 30 और 2 32 हो जाएगा, ठीक है। कैसे क्या हूँ, 6 पंचे 30 के 0 हो जाएगा आपका 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2 6 पंचे 30 2 32, एक क्रॉस हो जाएगा, 7 पंचे 35 के 5 3, ठीक है, 7 चौक 28 और 3 31, फिर 3, फिर 7 पंचे 35 और 3 38। अब एक का मल्टीप्लाई 5 में तो 5, एक का 4 में तो 4, एक का 5 में तो 5, ठीक। ये आ जाएगा आपका 0, 7 5 12 के 2 हो जाएगा, एक इधर लग जाएगा, 2 1 3 5 8 और 1 9, ये हो जाएगा, ऐसे जोड़ सकते हैं 5 1 6 2 8 और 1 9, ऐसे भी आ जाएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक ठीक ठीक, क्योंकि ये आपको ऐड करना है, 7 5 12 हुआ था, ठीक है। 2 1 3 5 8 1 9 और इधर हो जाएगा 8 4 12 और 3 15, ठीक है, या 4 3 7 8 7 15 हो जाएगा, एक लग जाएगा आपका इधर, ठीक है, और 5 3 8 और 1 9, ठीक है। इस तरीके से आपका ये, हाँ, डेसिमल प्लेसेस लगाना है तो 2 पर ये और 1 पर ये, तो 3 डेसिमल प्लेसेस पर लग जाएगा। राइट साइड से काउंट कर लीजिए 1 2 3 पर, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा कितना जा रहा है 95.76, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया है एक बार आप ऐसा चेक कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। 6 पंचे 30 हो जाएगा 0, 6 चौक 24 और 3 27 के 7 और 6 पंचे 30 2 32, ये क्लियर हो गया आपका। फिर आपका 7 पंचे 35 के 5 3, 7 चौक 28 और 3 31 के 1 हाथ में लगा 3 और 7 पंचे 35 3 38, ये हो जाएगा। एक एक का करेंगे तो 0 7 5 12 के 2 एक लगेगा, 2 1 3 5 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 12 और 3 15 के 5 1 और 5 3 8 1 9, तो देख लेंगे कितने अंकों पर डेसिमल प्लेसेस है, तो थोड़ा लगा देंगे। तो 1 2 3 पर है, 1 2 पर ये है और 1 पर ये, तो 3 हो जाएगा, तो 3 डिजिट पर लगा देंगे, आपका यही आंसर आ जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट, ये 7 6 गलत लिख दिया भाई। 7 6 कहाँ से आ जाएगा, ये 95.920, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था, ये आपको लिखना है ना कि आंसर में, इसको नहीं लिखना, इसको लिखना है, ठीक। चलिए, तो फाइनल आपका आंसर वो हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 11 पर, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, लिख लीजिएगा विधिवत। ठीक है, ये कितना है आपका 0.045 मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है। 4 पंचे 20 हो जाएगा आपका ये, 4 चौक 16 और 2 18 ये, ठीक है, और 4 जीरो में 0 1 का 1 ही हो जाएगा। 2 पंचे 10 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 जीरो में 0 ही होगा, 0 8 9 1 10 और यहाँ 1, ठीक है। तो इधर 0 का 0 हो गया, 8 का 8, 9 1 10 के 0 हो गया, 0 1 1 हो गया आपका। अब कितने डेसिमल प्लेसेस पर हैं आपके भैया, 3 और 1 4 पर, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 पॉइंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1085
80 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 4 पंचे 20 के 2, 4 चौक 16, 2 18 हो जाएगा, और 4 जीरो में जीरो करेंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। 45 दूना 90 वैसे होता है, आपको जानते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा ये, और 2 दूना 4, 1 2 चौका 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक, और 2 जीरो में जीरो आ ही जाएगा। कितने डेसिमल प्लेसेस पर अंक हैं वो लगा दीजिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 पर और 1 4 पर है तो पीछे से काउंट कर लेंगे, या राइट साइड से काउंट करते हुए आएंगे लेफ्ट साइड की तरफ। 1 2 3 4 डिजिट पर आपका दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा यही आंसर। तो 11 भी हो गया। चलिए अब चलते हैं भैया 12 की तरफ। 12 आपका क्या कह रहा है? तो मुझे लगता है अब ऊपर वाला सब मुझे इरेज कर देना चाहिए, केवल 12 को छोड़ के, नहीं तो 12 यहीं बता देते हैं, उसके बाद चलते हैं। 1.245 मल्टीप्लाई कितने करवाना है? 6.4 में। ठीक है, यही है आपका 12 वाला। 11 तो कंप्लीट। तो 4 पंचे 20, 2 हो गए, 4 चौक 16, 2 18, 1 आ गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 1 कम 4 हो जाएगा आपका। 6 पंचे 30, 3 हो गया, 6 चौक 24 और 3 27 हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया। ठीक है, 6 1 कम 6 1 7 हो गया। बस इतना ही है, तो हम उतार लेंगे इसको ऐड करके। 0 8 9 7 16 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा। कितने दशमलव पर है आपके अंक? तो 1 2 3 पर 1 और 1 4, तो 4 अंक पर लगा देंगे, तो 1 2 3 4 आपका यही आंसर हो जाएगा। कितना है भैया? 7.9680 है। ठीक है, कैसे किया हूँ एक बार चेक कर लीजिए। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 4 चौक 16, 2 18 के 8 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, 4 1 कम 4 हो जाएगा। 6 पंचे 30 के 0 3, 6 चौक 24 3 27 2, 6 दूनी 12 और 2 14 1, 6 कम 6 1 7 0 8 9 7 16, 4 4 8 1 9 7 का 7 7, 7.9680 आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल हम क्वेश्चन नंबर 5 आपका एज करते हैं। ठीक, यहां से भी एज करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो चुका है। अब इसमें कहा है फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए, पहला दिया है 13 मल्टीप्लाई 1.3 मल्टीप्लाई 0.13। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले आप एक एक अंक करिए, पहले ये कर लीजिए, फिर अगेन इससे करवा दीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है देखिए, कुछ नहीं है, एक अंक पर दशमलव है तो वैसे करेंगे। अगर आपका इसको और आसान करना चाहते हैं तो आपको 13 का क्यूब आता है क्या? 13 का क्यूब आता है, तो आप पूरे का पूरे एक साथ में कर सकते हैं। सबको प्लस में कर लीजिएगा और 13 का क्यूब लगा के जितना दशमलव आएगा वो कर लेंगे। जैसे देखिए, आपका ये हो जाएगा, इसको देखिए 13 तो है ये 13 1.3 को लिख सकते हैं 13/10। ठीक है, और ये फिर आपका 0.13 है तो इसको भी लिख सकते हैं 13/100। और इन पूरे का निकाल दीजिए आप क्यूब। ठीक है, तो 13 का क्यूब आप निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं, अगर डायरेक्टली ऐसे, क्योंकि 13 का क्यूब तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्यूब लगाएंगे तो सब पर भी क्यूब लग जाएगा, तो इसे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली कर देना है। ठीक है, 13 का क्यूब कितना होता है अब आपको ये समझना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब डायरेक्टली आप 13 का स्क्वायर देख रहे हैं तो आपका, आप जानते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का कितना होता है, 13 का 169 होता है, क्या स्क्वायर होता है। अगर 169/10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 16.9 आ जाएगा 169 में। ठीक है, तो ये तरीका हो जाएगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पर 13 का डायरेक्ट क्यूब ही पता चल जाए तो आप डायरेक्ट बिना मतलब इतना मल्टीप्लाई किए कुछ भी नहीं करेंगे, आसानी से आ जाएगा। तो आप ख्याल करिए, पहले कितना होता है, 12 का कितना होता है, 11 का तो जानते होंगे कितना होता है, 13 31 होता है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 17 28 हो जाएगा। तो 13 का कितना होता है, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 21 97। ठीक है,
देखिए 2197 अगर आपका आ रहा है किसका, 13 का, और 14 का तो आप जानते होंगे 2744 है, ठीक है। तो क्यूब अगर आपको पता रहेगा तो डायरेक्ट आएगा। अब देखिए इसमें आंसर कैसे निकालना है 2197 में, ठीक है। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। अब आप कहेंगे कि सर इसका आंसर कैसे आएगा, तो देखिए बटे में कितना जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पॉइंट पर लगा देंगे आप ये डायरेक्ट। तो आप देखिए 2.197 आपका आंसर बिना कुछ करे ही आ जाएगा, क्योंकि 13 का 13 गुणा 13 गुणा 13 13 का क्यूब हो गया। बटे में कितना है भैया, 1000 है, तो बटे में 1000, जब 3 जीरो इधर काटेंगे तो 3 दशमलव लग जाएगा, ये आंसर डायरेक्ट आ गया। अब चलते हैं आपको सीरियल वाइज बताते हैं कि कैसे एक एक स्टेप कर रहा है, जिसको क्यूब नहीं याद है उसके लिए। लेकिन अगर आप क्यूब याद करेंगे तो आप उससे ज़्यादा बेनिफिट आपका और कहीं नहीं है, ठीक है। तो देखिए 13 का गुणा 13 में करते हैं, एक बार 1.3 में करते हैं, 3 3 का 9 हो जाता है आपका, और 3 1 कम 3, एक तिहाई 3, एक एक का 1, 9 6 169 आ गया। फिर दशमलव है तो 16.9 आ गया इसमें, 16.9। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें, ये तो हो गया पूरा, ये 2 अंक। अब इसका बचा है तो 0.13 में करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो 9 त्रिक 27 के साथ हो जाएगा। और इधर आपका कितना आ जाएगा, तिरछक 18 और 2 19 आ जाएगा। और इधर अच्छा 19 के 1 हो जाएगा, 3 1 का 3 और 2 सॉरी 3 1 का 3 1 4 हो जाएगा। अब फिर इसमें कर देंगे 1 9 9 हो जाएगा, 1 छक्का 6 हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिएगा, 9 त्रिक 27 के साथ 2, 6 त्रिक 18 2 19 के 9 1 हो जाएगा, और 3 1 का 3 1 4 हो जाएगा, 1 9 1 6 1 1 का 1। तो यहाँ पर आपका 7 का 7 7 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 1 2, ठीक है। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक है थोड़ा सा, उसको सुधारते हैं। आपका यहाँ पर कितना रहा है, 9 त्रिक 27 के साथ 2, हाँ 6 त्रिक 18, ओ देखिए यहाँ पर गलती हो गई आपकी। अभी कह रहे हैं इतना आंसर आना चाहिए, 2187 क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आपका क्यूब है तो आप पता होना चाहिए आपको। 9 त्रिक 27 के साथ 2 हो गया, और तिरछक 18 और 2 20 होता है, 18 और 2 20 होता है, और 2 यहाँ लग जाएगा, 3 1 का 3 और 2 5 होगा, ठीक। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आसानी से आप डूब जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये अब हो जाएगा, 5 तो हो गया आपका, ठीक है। 27 तिरछक 18 2 20, 3 1 का 3 2 5, ठीक है। एक 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 पूरा हो गया, तो 7 9 6 5 11 1 और 1 1 2, तो 2197 आपका फिर आएगा। तो यहाँ पर 2197 आ जाएगा, और कितने पॉइंट पर दशमलव है वो आपको देख लेना है, 1 2 3 पर है तो 1 2 3 पर, 1 2 3 पर तो 1 2 3 पर। तो आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा 2.197, 2.197। ये बहुत आसान होगा, ये आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आसान जो है वो करना सीखिए। अगर आपको 13 का डायरेक्ट क्यूब पता चल जा रहा है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बटे में ऐसे लगाइएगा तुरंत, बटे में 1000। अच्छा हाँ, ये तरीका कैसे था कि सर बटे में अगर 10 है, सॉरी 16 बटे में अगर 10 है तो इसको कैसे आप दशमलव लगा दें। देखिए जैसे ही हम 1 0 काटेंगे तो राइट साइड से 1 दशमलव लगा सकते हैं एक अंक पर। अगर मेरा यहाँ पर 16 बटा में 100 है, तो यहाँ पर मेरे 2 0 है, तो 1 काटेंगे तो राइट साइड से 1 दशमलव लगाएंगे, और 1 और काट देंगे तो ये दशमलव आपका प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड की तरफ, ये यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरीके से आपके दशमलव लगते हैं, ठीक है। तो चलिए छोड़ते हैं उसको फिलहाल के लिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका पहला का। ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर अब यहाँ पर आप क्यूब तो नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो अब नॉर्मल तरीका 2 तरीके बताए हैं आपको, उस तरीके से करिए। हाँ देखिए क्यूब वाला सिस्टम इसमें काम कर जाएगा, क्यूब वाला सिस्टम इसमें काम कर जाएगा, क्यूब वाला सिस्टम इसमें काम कर जाएगा, सारे के सारे सिस्टम ही तो है। जानते हैं तो आसान है। चलिए पहले इसको तोड़ते हैं, ठीक है। कितना है भैया, 2.4 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। पहले इसको करते हैं, ठीक। 2.4 मल्टीप्लाई करवाते हैं आपका 1.5 से, तो 5 चौक 20 हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10 2 12, 1 का गुणा 4 में 4, 1 का गुणा 2 में 2, तो 2 0 4 2 6 1 3 आ जाएगा। कितने अंक पर दशमलव है, तो 2,
तो 3.60 आ जाएगा। अब बचेगा इससे करवा देंगे, तो 3.60 का मल्टीप्लाई 2.5 से करवा दीजिए। 5 जीरो में 0, 6 पंचे 30, 5 तिया 15 और 3, 6 पंचे 30 के 0, 3, 6 5 तिया 15 और 3 18 हो जाएगा ना, इतना ज़्यादा कहाँ लिख रहे हैं। 2 जीरो में 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 0 का 0, 0 का 0, 8 और 2 10, 1 इधर, ठीक है, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। अब कितने अंक पर दशमलव है वो देख लेना है। तो 1 2 और 1 3, तो 1 2 3 पर है, तो आप लगा सकते हैं 9.000 या केवल 9 लिख सकते हैं। इसका आंसर केवल 9 भी आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका सेकंड भी हो गया। अब चलते हैं आपका थर्ड पर। थर्ड यहीं कर देते हैं, ठीक है। कितना है, 0.8 है, 0.8 लिख लीजिए भैया। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है कि सर पूरा उसमें 0.8 है, आप केवल 8 लिख रहे हैं, ले भाई पूरा लिखा गया 0.05, ठीक है। पहले 2 अंक करिए, फिर अगेन तीसरा कर लीजिएगा 0.8 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। अगर किसी को अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई आता है तो 35 अट्ठे भी कर सकता है वो, ठीक है। अगर नहीं आता तो कर लीजिए आसानी से, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। हाँ 40 तो पूरा लिखना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि 5 है, 5 जीरो में 0, 4 का 4 ही आएगा, 6 त्रिक 18 पूरा हो जाएगा, 0 का 0 वही आएगा। तो 0 8 4 12 के 1, और सॉरी 8 4 12 के 2, हाथ लगा 1 2 और 1 1 2। तो देखिए 35 अट्ठे 220 होगा। वैसे भी अगर आप डायरेक्टली ऐसे कर रहे हैं तो 8 5 40 के 0, 5 जीरो में 0, 4 इधर, 8 सॉरी यहाँ पर कहीं गलती है, तिरछक 18 हमने सोच लिया, ये 8 है, 3 अट्ठे 24 होगा, 24 3 अट्ठे 24, ठीक है। 3 अट्ठे 24, 8 तिरक 24 के 4, हाथ में लगा 2, 3 जीरो में 0 2, तो 0 0 4 4 8 और 280 होगा, ठीक है। 280 है, कितने अंकों पर दशमलव है आपका, एक इस पे और एक इस पे, तो 2 अंकों पर दशमलव, तो 2.80। अब इसको मल्टीप्लाई इसमें करवा दीजिए, मल्टीप्लाई 0.05, देखते हैं कितना आता है आपका। 5 जीरो में 0 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, वही आएगा। 0 का 0 0 0 में करवाएंगे तो बात वही रहेगी। चलिए हम इसको कर देते हैं 0 0 4 और 1। कितने अंकों पर दशमलव है, तो 2 2, 4 अंकों पर, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक बार चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। 5 जीरो में 0, 5 अट्ठे 40 के 0, हाथ में लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, गल्ला खत्म, ठीक है। तो कौन सा था ये मेरा, ये भी क्लियर हो गया। आइए बस इसको हम इरेज करते हैं, ये प्रभु इरेज हो जा। अब चलिए इसको हम क्यूब रूप में जल्दी समाप्त करते हैं। 2 का क्यूब तो सब जानते होंगे, ठीक है, तो इसको क्यूब वाले सिस्टम से ही कर देंगे। 0.2 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.002। अब मुझे बताइए, सबको पहले प्लस में कर दीजिए, जो दशमलव में है एक बार इसको पॉजिटिव नंबर में लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो दशमलव में मतलब ना है, पॉजिटिव नंबर तो वैसे ही है, ठीक है। मेरा मतलब है कि इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो उस तरीके से दशमलव 2 को लिख सकते हैं हम 2/10, ठीक है। 0.02 को लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई है 2/100, क्योंकि 2 अंकों पर है तो बटे में 2 अंक, बटे में 3 अंक है तो 3 अंक, मल्टीप्लाई 2/1000। अब मैं जान रहा हूँ कि 2 गुणा 2 गुणा 2 क्यूब ही होगा, 2 का क्यूब, आसान हो जाएगा आपका। देखिए तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, 8 आ गया। अब बटे में आपका जितने भी हैं इनका इनका इनका, तो 1 2 3 4 5 और 6, बटे में ये 6 जीरो वाले आपके लग जाएंगे, 3 ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जैसे जैसे काटेंगे, या तो आप डायरेक्टली काट लीजिए, ऐसे काट दीजिए और 6 अंक इधर से काउंट कर लीजिए, आपका दशमलव लग जाएगा। या तो कुछ मत करिए, 1 जीरो काटेंगे तो दशमलव, 2 जीरो काटेंगे तो 0 दशमलव, 3 जीरो काटेंगे तो दशमलव, 4 तो दशमलव,
यहाँ पर आ जाएगा 5, दशमलव यहाँ पर आएगा 6, दशमलव यहाँ पर आएगा। अब टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 वैसे भी आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 0.0000008। ठीक, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। कितने पर है भैया? 6 अंकों पर होना चाहिए आपका। तो 1 2 3 4 5 6 अंकों पर दशमलव, तो 0.0000008। ठीक, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो ये भी तरीका आपको बता देते हैं। पहले इन दोनों को करेंगे 0.02 दो दूना की 4 हो गया आपका। कितने अंकों पर है? 3 और एक 4, तो ले भाई इतना आ गया। 0.004 आ गया आपका। अब इससे करवा दीजिए मल्टीप्लाई, इसको छोड़िए। 0.0004 मल्टीप्लाई 0.002, 4 दूनी 8। कितने अंकों पर है? 3 और 4। एक मिनट 3, सॉरी, यहाँ पर आपका 2 अंकों पर दशमलव है ना, तो ये आ जाएगा 2 दूनी की 4 होगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 दूनी के 4 और 2 और एक 3 अंकों पर दशमलव है, तो यहाँ पर भी 3 अंकों पर दशमलव रहेगा ना, तो इससे करवाएंगे 3 अंकों पर। 3 और 3 अंक तो 6 हो जाएगा। 2 4 दूनी 8 ही होगा, तो 6 अंकों पर दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या है भैया? 1 2 3 4 5 6 दशमलव 0.0000008, वही आएगा आपका 0.0000008। ठीक है, तो दोनों जगह वही आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत आसान तरीका है, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस ऋण क्षेत्र पे। चलिए, अब दोनों का दोनों मेथड नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। लंबा वीडियो ना करने से अच्छा है बेसिक बता देते हैं। बेसिक सबको समझ में आता है, हो सकता है क्यों किसी को आ रहा हो किसी को ना, लेकिन मेरी तरफ से एक क्या कहते हैं उसको तरीका बता रहा हूँ कि क्यूब आप लोग कम से कम 50 तक याद रख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में भी बहुत काम देगा आपका। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब चलते हैं इसमें। 11.1 है गुणे 1.1 है गुणे 0.11 है, तो फाइनल पहले इससे गुणा फिर इससे गुणा, सबको समझ में आ जाए। क्यूब वाला सिस्टम छोड़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा अंक न लिखने की वजह से ऐसे उस बार गलती हो गया था, इसी कारण भी हो जाता है। तो 1 का गुणा 1 में हम जानते हैं 3 बार होगा, तो 3 बार ले आते हैं, फिर 1 बार 3 बार होगा। 1 1 का 1 1 का 1 1 का 1 ऐसे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 1 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 2 अंकों पर दशमलव है तो 12.21 आ जाएगा। अब फाइनल इससे करवा देते हैं मल्टीप्लाई 0.11। ठीक है, 1 1 का 1 ये, 1 दूना 2 ये, 1 दूना 2 ये, 1 1 कम 1 ये, फिर वही अंक रहेगा 1 1 का 1, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 1 1 का 1। ठीक है, तो 1 का 1 ये हो जाएगा, 2 1 3 ये हो जाएंगे, 2 2 4 ये हो जाएंगे, 2 1 3 ये हो जाएंगे और 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक तरीका और है कि जब हम ऐसी संख्याओं से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पर एक बात देखते हैं कि 1 2 1 3 4, फिर अगेन वही उतरता चला आएगा, जैसे जैसे चढ़ेगा ना वैसे वैसे उतरता है। तो 1 3 4 हो रहा है, फिर 4 3 1, देख रहे हैं ना, 1 3 4 फिर 4 3 1 ऐसे उतरता जाएगा। तो उसको छोड़ते हैं, पहले यहाँ दशमलव देखते हैं। तो 1 2 पर ये है और 1 2 पर, तो 4 अंकों पर दशमलव होगा, तो 1 2 3 4, 4 अंकों पर दशमलव, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1.3431 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा था भैया? इसका। कैसे किया है इसको देख सकते हैं आप। 2 अंकों पर दशमलव इसमें, 2 अंकों पर दशमलव, पूरा का पूरा वही 1 1 2 2 2 खत्म हो गए। फिर आपका कितना आ गया? 12.21 आ गया। इससे मल्टीप्लाई 0.11 से करवा दिए, तो 1 1 का 1 1 1 दूना 2 1 दूना 2 1 1 का 1, फिर वही आएगा संख्या 12 21 इधर आ गया 1 और 2 1 3 2 2 4 2 1 3 1। ठीक, तो आप दशमलव देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका। इरेज करें इसको, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये सब। क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं आपका। इसमें भी अगर भैया डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए एक तो अच्छा हम नॉर्मल बता दिए, एक क्यूब पर बता देते हैं आपको। ठीक है, क्यों इतना परेशान होना आपको। तो 2.1 गुणे 0.21 गुणे 0.021,
अब अगर इसमें किसी को 21 का क्यूब पता है, क्योंकि देखिए क्यूब और स्क्वायर का तरीका क्या है भाई, 2 का गुणा 2 करने पर 2 का स्क्वायर, 2 का गुणा 2 का गुणा 2 बराबर करने पर 2 का क्यूब, तो 3 बार है तो 21 का क्यूब, बात यही है। तो 21 को कैसे लिख सकते हैं आपको दूसरे रूप में, तो 21/10 लिख सकते हैं, गुणे 2 है तो 21/100 लिख सकते हैं, गुणे 3 अंक है तो 21/1000 लिख लेते हैं, बात खत्म हो गई। 21 का क्यूब कितना होता है, जब 20 का मेरा 8000 होता है तो 21 का हो जाएगा आपका 9261, ठीक है। 21 का कितना हो जाएगा 9261। अब बात खत्म करते हैं ना, 3 0 ये 2 0 ये 1 0 ये, तो 3 3 6 0 पर वो दशमलव लगाएगा, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंकों पर दशमलव 0, ज़्यादा करने वरने की जरूरत नहीं है, यही आंसर आ गया आपका 0.009261। फाइनल इसका आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आप बेसिक रूप से लगाना चाहते हैं तो पहले इसको करिएगा, फिर इसको करिएगा, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। ओके, अब भैया देखिए कह रहा है इवेल्युएट करिए, ये तो बहुत नॉर्मल है ना, 1.2 का स्क्वायर दे दिया। अरे भाई जिसको 12 का आता है उसको ज़्यादा नॉर्मल नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो लल्ला कैसे होगा, 1.2 है, अब इसको हम पॉजिटिव मतलब एक फ्रैक्शन के रूप में लिख जाना चाहते हैं तो 12/10 लिख सकते हैं, इसका पूरा का क्या कर देंगे क्यूब, खत्म हो गया, 12 बटे में 144 और बटे में 10 का हो जाएगा 10.100, ठीक है। तो ये 2 अंक कटेगा, 2.0 तो 1.44 आंसर, ठीक। बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 12 बटे में 144 तो जानते होंगे और 10 का 100 होता ही है तो 10 100 से भाग दीजिए, 100 1 का 100 ही जाएगा आपका और इधर बचेगा क्या 44, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 चौका 400 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब कुछ नहीं, एक 40 और बचेगा, एक 0 और बढ़ा दिए, 100 चौका 40, वही आएगा 1.44। बात खत्म करते हैं इसको, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर अगेन वही सब है, इसीलिए जल्दी जल्दी इसको बता देते हैं। 0.7 है, स्क्वायर है, अब इसको पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, 7/10 लिख सकते हैं इसको, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, कुछ नहीं 2 दशमलव काट देंगे तो यहाँ 0 दशमलव लग जाएगा, फिर 0.49। अगर इसको इस तरीके से करना चाहते हैं तो यही आंसर है, 0.49 भी आपका आंसर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 0.04 का स्क्वायर है। हाँ, अब बात थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है कि 2 0 है तो बटे में 2 0 लगा देंगे, ठीक है। 4 लिखेंगे, बटे में 2 0, 100 मतलब 100 हो जाएगा। अभी भी पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, 4 चौक 16 होता है आपका, और 100 का अगर करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, बस 4 0 काट दीजिए, 4 0 के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 1600, ये आपका आंसर है, ठीक है। 0.0016, क्योंकि 100 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 फाइनल। तो ये इसका भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसमें 0.11 है, अब सॉरी ये पूरे के स्क्वायर है। अब इसको चेंज करना है, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 11/100 लिख सकते हैं। पूरे का स्क्वायर करिए, 11 ग्राम में 121 होता है और 100 में कितना हो जाएगा आपका 10,000, काट दीजिए, 4 अंकों पर दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0, तो ये आपका हो जाएगा 0.0121। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा, चाहे जो एक मानिएगा, बुक आपकी प्रीफर ये करती है तो ये मानिएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.0121, ठीक है। ज़्यादा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक। देखिए भैया, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा होगा कि 7 में 7 का मल्टीप्लाई, दशमलव का दशमलव में मल्टीप्लाई, 7 7 49, 2 दशमलव, तो 0.49 करने से बढ़िया है 7 7 49/10, 10 10 में 100 खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्या कह रहा है, 3 का क्यूब है। अब 3 का क्यूब का मतलब जानते हैं, वही क्यूब है मतलब 3 बार करना है, ऐसे ही होगा तो 3 गुणा 3 गुणा 3, लेकिन दशमलव तो इससे अच्छा है, इतना ज़्यादा करने की क्या जरूरत है। 0.3 को 0.3 से हटाएंगे, बटे में 10 लिखेंगे, पूरे का क्यूब कर देंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27/,
10 दहा में 100 दहा में 1000। अब देखिए इसको तोड़ने का तरीका भी बता दे रहे हैं। अगर क्यूब पूरे का लगाएंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 और यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे 10 ऐसे लगाएंगे, ठीक है, तो 1000 हो जाएगा। इन पूरे को ऐसे करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 10 दहा में 100 दहा में 1000। अब 1000 को काट देंगे तो पूरा 0.30 को लग जाएगा, 0.027 आपका आंसर हो जाएगा। और बुके हो सकता है ऐसे करें 0.027, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर है। फर्स्ट हो गया 8 का। आगे क्या है, सेकेंड करते हैं 8 का। 0.05 का क्यूब है। अब भैया 0.05 है, 2 अंकों पर है, तो इसका मतलब 5/100 लिख सकते हैं हम। अब इन पूरे का क्यूब करना है, पूरे का कर लीजिए, 100 गुणा 100 गुणा 100 कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप काट सकते हैं। देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे करेंगे, बटे में 100 गुणे 100 गुणे 100, ठीक है, यही रहेगा आपका। अब 5 बचे 25 पंचे 125 हो जाएगा, बटे में 100 1000 10 लाख आ जाएगा क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ क्या तो रहे हैं 10 लाख आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो कुछ मत करिए, काट दीजिए। 3 जीरो काटेंगे तो पहली बार 10 यहाँ आ जाएगा, 3 जीरो और काटेंगे तो 3 जीरो के बाद इधर आ जाएगी, 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा 0.000125, क्योंकि 6 अंकों पर दशमलव चाहिए तो 6 अंकों पर दशमलव है, क्योंकि 6 है 6 जीरो काटे हैं तो 6 जीरो पर होगा, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, फाइनल आपका आंसर, ठीक है। अब इतना लंबा अगर करेंगे ना कि 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05, तो वो आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। डायरेक्ट क्यूब रटिए, क्यूब मत रटिए, क्यूब को अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, क्योंकि रटा रटाया जो है उसकी कलम भई तलवार, वीर नकलची पीछे झांके फेंके दूर दूर तक वार, कोई फायदा नहीं होने वाला है उससे रटने से। बस एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए कि हाँ 3 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब क्या है, 5 का क्यूब क्या है, ये किस तरीके से कार्य कर रहा है। देखिए क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई, और स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी नंबर रहे उसका 2 बार मल्टीप्लाई, बस यही तरीका है, ठीक है। तो मुझे लग रहा होगा ये मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अब लल्ला क्वेश्चन नंबर 8वां का तीसरा। अब आती है बात 1.5 का क्यूब का है ना, सॉरी स्क्वायर नहीं का क्यूब। अगर किसी को 15 का क्यूब पता है तो एक झटके में ये हो जाएगा, 15/10 कर लीजिए और पूरे का क्यूब लगा दीजिए, बात खत्म हो गई। तो 15 का क्यूब क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब कोई लड़का कहेगा हाँ पहले आप करिए तो हम बता ही देते हैं ना, तो ठीक है। देखो 15 गुणा 15 और 10 गुणे 10 ऐसे करेंगे। अगर भाई इतना समय है आपके पास तो कर लीजिए, मेरे पास तो समय इतना नहीं है, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा भैया। 3375 है इसका, ठीक है, 3375 बटे 1000 कर दे रहा हूँ। अब आपको अगर समय है तो ऐसे करिए, 15 में कितना होता है 225, 215 में कितना होता है 3325, ऐसे करना होता, करिए भाई, ठीक है। अगर डायरेक्ट याद करना है तो डायरेक्ट कर लो, खत्म कहानी हो गई। अच्छा हाँ, अगर वो तरीका चलेगा, क्या कहते हैं उसको, अच्छा 1 मिनट रुको। तो जैसे देखो अगर कोई सीरियल वाइज रटता है तो जैसे जैसे रटेगा ना, 92 61 सॉरी ये तो बहुत ज़्यादा चला जा रहा है ना, यहाँ पर नहीं, क्या करें, हाँ अगर किसी को 11 का याद है तो ऐसे करेगा, 13 31 12 का करेगा, हाँ 17 28, 13 का करेगा वो, 13 का कितना हो जाएगा लल्ला, 21 97, 14 का करेगा, 14 कितना हो जाएगा 27 44, 15 का 33 75 75। तो आप सोचेगा अच्छा इसका है क्या, तो इतना लंबा जाने से कोई खेल खेलना नहीं है आपको, डायरेक्ट इतना करिए, 3 जीरो काटिए, दशमलव लगाइए, 3.375 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया
कंप्लीट। ये था आपका इसका कौन सा है भैया, 8 का थर्ड, ठीक है। 1.5 के पावर में 3 है, यानी 15 का क्यूब हो जाएगा, बटे में 10 कर देंगे तभी 15 का क्यूब होगा। वैसे तो 1.5 का क्यूब लिखा है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट 15 का क्यूब पढ़ना पूरी तरीके से गलत है, 15/10 कह सकते हैं इसको, या फिर 1.5 का क्यूब कहिए, ठीक। इसलिए हमने बटे में 1000 लगाया था, क्यों, क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10 होगा लल्ला। अब चलें इरेज कर दें क्या इसको, चलिए। तो थोड़ा सा क्यूब पर ध्यान दीजिए आप लोग, नहीं तो भैया लंबा बहुत ज़्यादा आएगा और समय भी बहुत ज़्यादा खाएगा। अगर किसी को ना समझ में आया है ये प्रोसेस, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो कि जिसको क्यूब का मतलब ही ना समझ में आए, तो उसके लिए तो थोड़ा बताना पड़ेगा। देखिए भैया, आपको 1.5 करना है, गुणे 1.5 करना है, गुणे 1.5 करना है। अगर आप नॉर्मली इस तरीके से करते जाएंगे तो फाइनल आपका कितना आया था, 3375 में 3.3375 लगाए थे, तो यही आंसर आएगा। लेकिन बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी। जैसे आप 15 का गुणा 15 में करेंगे ना, कितना आएगा, 15 में 225 होता है, तो एक अंक पर 2 दशमलव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दशमलव पर। अब फिर अगर गुणे 15 करेंगे तो करके अगर देखना चाहते तो चलिए हम आपका ही कर देते हैं, हो सकता है आपको ना समझ में आए भाई, तो लो कर देते हैं। 5 बचे 25 के 5 2, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। 1 का गुणा 5 में, 1 का गुणा 2 में, 1 का गुणा 2 में, ठीक है। 5 के पाँचों ये हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। कितने अंक पर दशमलव है, 2 1 3 अंक पर, तो 1 2 3। तो भैया बात वही फंसेगी ना, तो इतना लंबा प्रोसेस करिए तो फिर वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए समझा दिए हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे कर रहे हैं, तो आप पहले ये प्रोसेस करिएगा, फिर दूसरे कर दीजिएगा, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए तो छोड़ते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। लिखा है अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। एक बस है जो भैया 62 दशमलव कितना है, 5 है, 62.5 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर करती है। तो पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर, तो वह 18 घंटे में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिख लीजिए अब बस कैन कवर इक्वल कितना कर रहे भैया, 62.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसको करना कितना है, 18 आवर में, ठीक है। तो 18 आवर कैन कवर इन डिस्टेंस, कैन कवर किलोमीटर, ठीक है। कितने किलोमीटर 18 घंटे में कवर करेगी, ठीक है। अब भैया 18 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगी, आपको पता हो गया कि 1 घंटा में 62.5 चलती है, तो 18 घंटा में कितना चलेगी, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 62.5 गुणे 18 कर दीजिए, ठीक है। 8 5 40, ये 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 6 48 और 2 50, 1 पंचे 5, 1 दूना 2, 1 छक्का 6, ठीक है। कैसे किया, 8 45 के 4 हो जाएगा आपका, और 8 दूनी 16 4 20, 2 8 6 48 2 50, ठीक है। तो 0 5 2 और 6 5 11, तो ये तो आ गया, लेकिन अब दशमलव लगाना बचा है, तो एक अंक पर दशमलव, तो 1125 किलोमीटर जाएगी लल्ला, 1125 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यही इसी में ही आंसर रहता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा डिस्टेंस कैन कवर इन 18 आवर इक्वल 1125 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, या लिख लीजिए आप यहीं पर, डिस्टेंस कवर इन 18 आवर इक्वल कितना हो जाएगा, 1125 किलोमीटर, ठीक है। 18 घंटा भैया कितना कर रही है, 1125 किलोमीटर तय कर रही है, ठीक है। चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। फाइनल आपका एक बचा है, इसका क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 10 है अब, ठीक है। अ टीन ऑफ ऑयल वेट, वेस्ट हो जाएगा मतलब तौलना ही हो जाएगा एक प्रकार से, 16.8 kg है। कितना है, एक टीन का ऑयल, एक टीन में ऑयल कितना है आपका, 16.8 किलो है।
व्हाट इज द वेट ऑफ 45 सच टीन्स। तो ऐसे ही टीन में मतलब ऐसे 45 टीन्स है तो उसमें कितना वेट रहेगा। अगर एक टीन का तरीका वही है, स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा। अ टीन ऑफ ऑयल वेट पूरा लिख लीजिए भाई, वेट हो जाएगा इक्वल कितना है 16.8 kg है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ 45। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 45 टीन्स ऑफ ऑयल वेट। ठीक है, तो इक्वल में कर दीजिए। देखिए एक का इतना है तो 45 का कितना होगा, तो भैया सीधा सीधा 16.8 मल्टीप्लाई बाई 45। ठीक, तो आपका आ जाएगा। चलिए तो 16.8 में मल्टीप्लाई करवा देते हैं 45 पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं है 45 टीन्स है। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40 ये हो जाएगा आपका 4, 5 छक 30 और 4 34, 3 5 1 5, 3 8 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 3 हो गया, 4 छक 24 और 3 27, 2 4 1 4 और 2 6, 0 6 8 7 15 के 5 6 1 7। ठीक है, दशमलव कितने अंक पर है, तो 1 दशमलव, तो ये आ जाएगा आपका 756 kg वेट ऑफ 45 सच टीन्स लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 45 टीन्स लिख लीजिए, कहाँ है, कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक, दिखाई तो दे रहा होगा। अच्छा, हम पढ़ भी देते हैं अगर लल्ला कहीं पर कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो 756 kg वेट ऑफ 45 टीन्स। अगर एक टीन का इतना वेट है तो 45 टीन्स का इतना हो जाएगा 756 kg वेट्स ऑफ 45 टीन्स। तो ये तो समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। चलिए, आपसे लास्ट में यही कहना है कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप नए स्टूडेंट हैं या फिर मेरे नए साथी हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।